हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एफएलएन मेला का ये चित्र है जो आपको स्क्रीन पे एक पोस्टर के रूप में दिखाई दे रहा है। हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष यानी पिछले शैक्षणिक सत्र में 2 बार एफएलएन मेले का आयोजन हुआ था। उसी तारतम्य में इस वर्ष अभी राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र के अनुसार एफएलएन मेले का आयोजन होना है और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह महत्वपूर्ण पत्र जारी कर दिया है। साथियों, उसके अंदर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अंतर्गत गत सत्र की भांति इस वर्ष सभी एफएलएन मेले का आयोजन होना है और एफएलएन मेले से पूर्व सभी शिक्षकों का उन्मुखीकरण होगा और साथ ही डाइट स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण भी होगा। मेला जो होगा, मेले का जो आयोजन करेंगे उसमें वॉलेंटियर कौन कौन हो सकते हैं, साथ ही मेला आयोजन के लिए स्थल किस प्रकार का होना चाहिए और समय की जो निश्चितता है वो किस प्रकार से की जाए, साथ ही अभिभावक की सहभागिता एफएलएन मेले में किस प्रकार से होना चाहिए और साथ ही हमें आगामी 5 माह की अभिभावक सहभागिता मासिक गतिविधि का विवरण प्रदान किया गया है। यानी अभिभावक के साथ में सहभागिता करके कौन कौन सी गतिविधि हो सकती है, संपूर्ण जानकारी देखने वाले। यानी कुल मिला के इसके अंदर 5 माह का कैलेंडर दिया गया है, किस माह में क्या होना है, कौन सी गतिविधि शिक्षक के सानिध्य में होना है और कौन सी गतिविधि पेरेंट्स के सानिध्य में होना है। साथ ही जो एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड है उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है साथियों। तो साथियों, हम देख लेते हैं कि जो पिछली बार जो एफएलएन मेला कार्ड आए थे उसमें किस प्रकार से जो गतिविधि दी गई थी। जैसे हम सभी जानते हैं कि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास गतिविधि, पूर्व तैयारी गणित की, साथ ही बच्चों का कोना, ये चीज़ दी गई थी। वर्तमान में भी ये चीज़ दी गई, लेकिन उसमें जो दी गई है अंदर इसके अंतर्गत जो गतिविधि दी गई है उनमें परिवर्तन हुआ और साथ ही कक्षा 1 एवं 2 के लिए दोनों के लिए जो रिपोर्ट कार्ड है दोनों में परिवर्तन है साथियों। तो इस प्रकार से इसमें रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से बनना है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलनी है। यानी एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड भरने संबंधित संपूर्ण जानकारी और साथ ही संपूर्ण दिशा निर्देश मिलना है साथियों। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया पत्र है और कितना महत्वपूर्ण पत्र है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता, यानी इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया जाए और यह पत्र समस्त जिला मध्य प्रदेश के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है साथियों। और विषय में आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं में एफएलएन मेला आयोजन विषय और इसके संबंध में जो संपूर्ण दिशा निर्देश है वो हम इस पत्र में देख लेते हैं। तो साथियों, आप देखेंगे यहाँ दिया गया है कि विषयांतर्गत अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधानों अंतर्गत निपुण भारत द्वारा 2027 तक संपूर्ण देश में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य भी निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत है। निपुण भारत के निर्देशों में पालकों एवं समुदाय की सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामुदायिक सहभागिता और पालकों के माध्यम से विद्यार्थी जीवन के क्रियाकलापों के माध्यम से अपने घर पर भी प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की मूलभूत अवधारणा को सीख सकते हैं। इस अवधारणा के आधार पर एफएलएन मेले का आयोजन विगत सत्र में 2 चरणों में किया गया था, जिसे समुदाय द्वारा सराहा गया था। इन प्रयासों के हेतु समुदाय एवं पालकों, खासकर माताओं को सीखने में भागीदारी बनाने हेतु जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इन्हें साथियों, आप सब देख सकते हैं कि पत्र में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि पिछले सत्र में 2 बार 2 चरणों में आयोजन हुआ था और जिसे बहुत ही सराहना मिली है, जिसके कारण फिर से यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभिभावकों, पालकों की सहभागिता, समुदाय की सहभागिता होना अत्यंत आवश्यक है। यानी नई एनईपी में ये सब चीज़ें दी गई है साथियों। आगे देखेंगे दिया गया है कि राज्य द्वारा प्रदेश की प्रत्येक शासकीय प्राथमिक शालाओं में सत्र 2024-25 में पुनः 2 चरणों में महा दिसंबर एवं महा मार्च में एफएलएन मेले का आयोजन किया जाना है। यानी साथियों, इस सत्र में भी दिसंबर में और मार्च माह में एफएलएन मेले का आयोजन किया जाना है, यानी 2 चरणों में किया जाना है। तो प्रथम चरण के आयोजन के संबंध में यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए साथियों और द्वितीय चरण की जब जानकारी आएगी तब उससे संबंधित दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान किए जाएंगे साथियों। इस हेतु सत्र 2024-25 से प्रत्येक माह माताओं के समूह बनाकर मासिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना है और हम इसमें मासिक कैलेंडर देखने वाले हैं कि किस गतिविधि के अंतर्गत
अंतर्गत क्या होना है वो भी इसमें दिया गया है, जिस हेतु सुझावात्मक मासिक गतिविधि परिशिष्ट 1 पर संलग्न की जा रही है। सत्र 2024-25 में एफएलएन मेले का प्रथम चरण द्वितीय आवधिक आकलन की समाप्ति उपरांत यानी 21 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यानी साथियों इसमें स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 में जो आवधिक आकलन होता है एफएलएन के अंतर्गत, उस आवधिक आकलन द्वितीय आवधिक आकलन की समाप्ति के बाद में मेले का आयोजन होना है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों यदि आपको आवधिक आकलन संबंधी संपूर्ण प्रकार की जानकारी के वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके विजिट करके आप वीडियो देख सकते हो साथियों। यानी हमारा जो द्वितीय आवधिक आकलन है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में एफएलएन मेले का आयोजन होना है 21 दिसंबर 2024 को। मार्च 2024 में आयोजित होने वाली द्वितीय चरण की तिथि पृथक से जारी की जाएगी। एफएलएन के संदर्भ में निम्नांकित तैयारी की जाना होगी। तो साथियों इसमें जो तैयारी की जाना है वो भी यहाँ पे दी गई है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो बिंदु नंबर 1 में आप देखेंगे तो एफएलएन मेला के आयोजन के संबंध में राज्य द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2024 को दोपहर 3 बजे से यूट्यूब लाइव के माध्यम से उक्त मेले एवं मासिक गतिविधियों के आयोजन के संबंध में उन्मुखीकरण किया जाएगा। यानी साथियों यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्मुखीकरण किया जाना है और मासिक गतिविधियों के संबंध में तथा मेले के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। उक्त उन्मुखीकरण में जिला / विकासखंड, समस्त जन शिक्षक एवं प्रदेश की समस्त प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को सम्मिलित होना अनिवार्य है। यानी साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं कि किन किन को सम्मिलित होना होगा। इसमें आगे दिया गया है कि उक्त यूट्यूब लाइव में गांव के युवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अक्षर साथी, कमाल का कैंप के पंजीकृत वॉलंटियर आदि को भी सम्मिलित किया जाए, इस हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यूट्यूब लाइव की लिंक व्हाट्सएप पर जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे जिले के समस्त व्हाट्सएप समूह पर 8 नवंबर के पूर्व प्रसारित करने का दायित्व एपीसी अकादमिक का होगा। इस प्रकार से बिंदु क्रमांक आप 2 देखेंगे तो साथियों यहाँ पे दिया गया है कि एफएलएन गतिविधि मेला आयोजन के पूर्व डाइट स्तर पर जिले के समस्त जन शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम संस्था के सदस्य उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिलावार प्रथम संस्था के सदस्य कुल 2 फेस में संलग्न परिशिष्ट 2 पर अंकित जिला अनुसार उपस्थित रहेंगे। डाइट प्राचार्य द्वारा प्रथम संस्था के संबंधित सहयोगी से समन्वय कर अपने जिले के प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करेंगे। उक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु डाइट को पृथक से लिमिट जारी की जाएगी। इस प्रकार से साथियों देख सकते हो आप कि 1 दिवसीय इसमें प्रशिक्षण भी होना है डाइट स्तर पर। इस प्रकार से साथियों इसमें संपूर्ण प्रकार की जानकारी दी गई। और वॉलंटियर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एफएलएन मेला आयोजन के 2 दिवस पूर्व शिक्षकों / शाला में पंजीकृत एंकर माता, वॉलंटियर, अक्षर साथी, कमाल का कैंप हेतु पंजीकृत साथियों के सहयोग से शाला में अध्ययनरत कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के प्रत्येक पालक एवं समुदाय के अन्य सदस्यों को विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचना प्रदान की जाए, जिससे वह शाला द्वारा निर्धारित समय पर अपने बच्चों के साथ एफएलएन मेला में उपस्थित हो सके। यदि साथियों इसमें वॉलंटियर का भी सहयोग ले सकते हैं हम, और जो दिए गए शिक्षक साथी है और एंकर है जो और माताएं, इस प्रकार से अक्षर साथी, इनका सहयोग लेकर के हमें मेले की जो सूचना है वह पालकों अभिभावकों तक पहुंचाना है। इस प्रकार से साथियों अगला बिंदु है कि मेले के समय का निर्धारण शाला स्तर से इस प्रकार से किया जाए कि अधिकतम माताएं, पालक एवं समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। अगले बिंदु में देखेंगे तो उक्त आयोजन हेतु जिले की प्रत्येक प्राथमिक शाला में कक्षा 1 एवं 2 की दर्ज संख्या के आधार पर रिपोर्ट कार्ड ब्रैकेट में आप देखेंगे तो पत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार प्रत्येक चरण हेतु कक्षा 1 एवं 2 के पृथक मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के जिले से संबंधित डिपो कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला में पदस्थ एपीसी उक्त रिपोर्ट कार्ड मेला दिनांक के न्यूनतम 10 दिवस पूर्व विकास खंडों को उपलब्ध कराएंगे। विकास खंड द्वारा उक्त कक्षावार रिपोर्ट कार्ड शाला में कक्षावार दर्ज बच्चों की संख्या अनुसार एफएलएन मेला के न्यूनतम 2 दिवस पूर्व शालाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। रिपोर्ट कार्ड हेतु जिले की संबंधित डिपो से दिसंबर माह में निरंतर संपर्क में रहें। यानी साथियों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया किस प्रकार से, किस क्रम में और कब तक हमारे पास में रिपोर्ट कार्ड है, किन के माध्यम से और मेले के कितने दिवस पूर्व पहुंच जाएगा। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संपूर्ण जानकारी और डिटेल इसमें प्रदान किया गया है। इसी क्रम में साथियों अगला बिंदु देखेंगे तो रिपोर्ट कार्ड को एफएलएन मेला दिवस पर पालकों, माताओं एवं समुदाय के समक्ष बच्चों से गतिविधि कराते हुए, यानी मैं एफएलएन मेला के दिन जो गतिविधि करा रहे हैं उसको करवाते हुए
शिक्षक अब्लिक माताएं अब्लिक वॉलेंटियर अब्लिक कक्षा 7 या 8 में जो अध्ययनरत बच्चे हैं या समुदाय के कोई शिक्षित व्यक्ति या पूर्व छात्र आदि के सहयोग से हमें यह कार्य संपन्न करना है। बच्चों द्वारा पूर्ण की गई गतिविधियों के अनुसार कार्ड को भरा जाएगा, यानी बच्चों के द्वारा किस प्रकार से गतिविधि की जा रही है उसके अनुसार कार्ड को भरा जाना है। किस प्रकार से भरना है साथियों, तो उससे संबंधित निर्देश भी आगे रिपोर्ट कार्ड में हम देखने वाले हैं। भरे हुए रिपोर्ट कार्ड बच्चे को कार्यक्रम उपरांत माताओं अब्लिक पालकों की उपस्थिति में प्रदान किया जाएगा, यानी साथियों उसी दिन मेले के दिन ही यह कार्ड बच्चे के द्वारा गतिविधि होने पर भर जाएगा, उसके बाद में यह कार्ड उसी दिन प्रदान किया जाना है। इसी क्रम में अगला बिंदु आप देखेंगे साथियों, तो मेला आयोजन हेतु जहां तक संभव हो शाला की खुली जगह का चयन किया जाए, यानी स्थल की बात करें तो इस प्रकार से जगह हो यानी खुली जगह हो। अगला बिंदु है इस खुली जगह में टेबल कुर्सी निर्धारित समय से पूर्व व्यवस्थित कर ली जाए। अगले बिंदु में देखेंगे तो प्रत्येक टेबल स्टॉल पर एक वॉलेंटियर अनिवार्यतः उपस्थित रहे यह सुनिश्चित किया जाए, यानी साथियों इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जितने भी स्टॉल लगेंगे, स्टॉल संबंधित वीडियो पे हमारे यूट्यूब पर अपलोड है साथियों, तो हर स्टॉल पर कम से कम एक वॉलेंटियर उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। अगले क्रम में आप देखेंगे तो मेला के पूर्व की जाने वाली तैयारियों को परिशिष्ट क्रमांक 1 पर संलग्न किया गया है, यानी साथियों इसमें परिशिष्ट क्रमांक 1 दिया है जिसमें दिया गया है कि मेले में किस प्रकार से पूर्व तैयारी करना है। अगला बिंदु आप देखेंगे तो शेष समस्त कार्य पूर्व में आयोजित मेला के राज्य शिक्षा केंद्र के संदर्भित पत्र के अनुसार किए जाएंगे, यानी साथियों पिछले जो 2 मेले आयोजन हुआ है उससे संबंधित वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा साथियों, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है जो पूर्व में जो संदर्भित पत्र है उनके अनुसार कार्रवाई होगी, यानी उनके अनुसार कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार से साथियों यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किया गया और इसमें संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो इसी क्रम में साथियों आप ये देख सकते हैं परिशिष्ट क्रमांक 1 है जिसमें आप देखेंगे तो अभिभावक सह सहभागिता FLN मेला और मासिक गतिविधि विवरण से संबंधित जानकारी दी गई। सत्र 2024-25 आप देख सकते हैं कार्यशाला और मीटिंग पूर्व की तैयारी क्या रहेगी, तो शिक्षकों से अपेक्षित है कि प्रत्येक कार्यशाला से 1 सप्ताह पूर्व सभी माताओं के साथ मोहल्लेवार मीटिंग करें एवं माताओं को कार्यशाला में की जाने वाली गतिविधियों की तैयारी करके आने के लिए कहें। यानी साथियों मेले के पूर्व क्या तैयारी होनी है तो इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, और जो कार्यशाला होगी उससे पहले हमको क्या करना है तो मोहल्लेवार माताओं की मीटिंग लेना हमारे विद्यालय में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनकी। और आप देख सकते हैं कि नवंबर में क्या होना है, तो आप देख सकते हैं माताओं के निर्देशन में गतिविधि, तो कौन सी गतिविधि होगी, तो आप देख सकते हैं खिलौने अब्लिक आकृति बनाना। ये किस किस चीज़ के हो सकते हैं, मिट्टी, कागज, पत्तियाँ, कपड़े, इन चीज़ों से हो सकते हैं, तो इसके संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। और शिक्षक के निर्देशन में कौन सी गतिविधि होना, तो मैं कितना बड़ा हूँ या कितनी बड़ी हूँ, और ऊंचाई और वजन। इस प्रकार से आपको नवंबर से अप्रैल मार्च 2025 तक की इसमें गतिविधियां प्रदान की गई है, तो आप देख सकते हो इसमें। अब ये जो संपूर्ण जानकारी है यहाँ पे शॉर्ट आउट करके टेबल के रूप में भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई है। तो साथियों आप देख सकते हैं यह यहाँ पे कैलेंडर यानी टेबल के रूप में यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई है, और कौन सी गतिविधि किस माह में होना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। जो पहली गतिविधि के बारे में बात करी जो नवंबर में होना है, तो आप देख सकते हैं कि नवंबर 2025, तो यहाँ पे माता अभिभावक के निर्देशन में कौन सी गतिविधि होगी, तो यह भी हमने देखा कि खिलौने अब्लिक आकृति बनाना, किस किस चीज़ के, मिट्टी, कागज, पत्तियाँ और कपड़े। इस प्रकार शिक्षक के निर्देशन में क्या होगा, तो अभी हमने देखा कि मैं कितना बड़ा हूँ या कितनी बड़ी हूँ, और ऊंचाई और अब्लिक वजन नापना या तोलना। इस प्रकार से साथियों देख सकते हो आप। और FLN आधारित कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो आप यहाँ देखेंगे तो FLN मेला आधारित चीज़ें यहाँ पे दी गई है, FLN आधारित चीज़ें दी गई है। तो आप देख सकते हैं चित्र से कहानी, यानी बच्चे को कोई चित्र दे दिया जाए, उससे उसके बारे में जानकारी पूछें या उसके ऊपर कहानी बनाने को कहें, या फिर जो जो चीज़ बच्चा पहचानता है उस पर घेरे बनाएं। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगले नवंबर की दूसरी गतिविधि की बात करें तो देख सकते हो आप माता या अभिभावक के निर्देशन में क्या होगा, तो समय से दोस्ती कितनी बजे, यानी समय संबंधित उसे जानकारी प्रदान करना। और शिक्षक के निर्देशन में कैलेंडर से दोस्ती, जिसमें किस दिन कौन सी तारीख है इससे संबंधित बात होगी। और डिटेल साथियों ऊपर दिया गया, आपको लगता है कि आपको इन सभी गतिविधियों को डिटेल जानकारी चाहिए, विस्तृत रूप से समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। तो इसमें जो दी गई है संपूर्ण गतिविधि माता अब्लिक अभिभावक के निर्देशन की गतिविधि और शिक्षक के निर्देशन की जो गतिविधि है उसके संबंध में हम आगामी वीडियो आपके लिए लाएंगे। यदि साथियों आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो कि यहाँ पे संपूर्ण जानकारी माहवार प्रदान की गई है। दिसंबर 2024 की बात करें तो इसमें रस्सी कूद दिया गया है, और इस प्रकार से शिक्षक के निर्देशन में छाप बनाना, यानी अंगूठे उंगलियों से जो हम
जो अभ्यास पुस्तिका है बच्चों की एफएलएन की, उसमें हम अंगूठे के द्वारा बहुत सारे चित्र भी बनवाते हैं जिसमें दिया गया है। और जनवरी 2025 में तो सुनो सुनाए, इस प्रकार से फरवरी में तो आप देख सकते हैं मार्च 2025 और फिर से मार्च 2025, इस प्रकार से देख सकते हो साथियों। आपको मार्च 2025 तक की संपूर्ण जानकारी यहाँ पे कैलेंडर के रूप में मिल जाएगी। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो कि इसमें माता अभिक अभिभावक के निर्देशन में तथा शिक्षक के निर्देशन में कौन कौन सी गतिविधि होना है, संपूर्ण जानकारी इस कैलेंडर में दी गई है। तो साथियों इसी क्रम में हम रिपोर्ट कार्ड की बात कर लें। इसी पत्र में संलग्न किए गए हैं रिपोर्ट कार्ड है। तो इस प्रकार से साथियों ये देख सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड है। आप देख सकते हैं फ्रंट पेज पे आपको इस प्रकार से चित्र दिखाई देगा, फिर नीचे लिखा रहेगा एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड है। इस प्रकार से साथियों आप इसको देख सकते हैं, कक्षा 1 के लिए और चरण 1 के लिए, यानी साथियों इसके अंतर्गत द्वितीय चरण भी होना है, पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है। पिछली बार भी एफएलएन मेले का आयोजन 2 बार हुआ था और इस बार भी पत्र के अनुसार एफएलएन मेले का आयोजन 2 बार होना है। यह प्रथम बार हो रहा है, इसलिए इसमें प्रथम चरण लिखा है। और यहाँ पे सामान्य जानकारी है, बच्चे का नाम, माता का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा एवं तारीख, इस प्रकार से हम जानकारी भर देंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो रिपोर्ट कार्ड को हम देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास की बात करें तो साथियों पहले कुछ और दिया गया था, कुछ और गतिविधि थी, इसमें लेटेस्ट गतिविधि दी गई है। अब इनको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कौन सी गतिविधि करवाना है। तो साथियों हम इस कार्ड को व्यवस्थित देख लेते हैं। तो साथियों आप देखेंगे तो पहले नंबर पे जो गतिविधि दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं क्षमता, यानी संतुलन की क्षमता इसमें देखना है। तो संतुलन किस प्रकार से, तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्ची सिर पे पुस्तक रख के सीधी लाइन पे चलेगी। फिर दूसरे ही क्रम में आप देखेंगे तो इस प्रकार से, जिसे हम लंगड़ी बोलते हैं, एक पैर से बच्चा इन खानों पे चलेगा। और इसी प्रकार से रस्सी कूदना। साथियों इसमें देखेंगे कि अगर बच्चा जो है वो यदि कार्य पूर्ण कर लेता है तो यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, इसमें राइट का निशान लगाना है। अगले कार्य को भी कर लेता है, दूसरे में निशान लगाना है, और अगला कार्य भी कर लेता है, तीसरे में निशान लगाना है। और यदि बच्चा केवल एक कार्य कर लेता है तो एक में निशान लगाना है, 2 कर लेता है 2 में। यानी जो बच्चा जिस स्तर तक कार्य कर लेता है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। और अगर बच्चा नहीं कर पाता है, तीनों में दिक्कतें आ रही है, तो साथियों हमें यहाँ पे कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। यानी थोड़ा थोड़ा कार्य, तीनों कार्य को कर लेता है लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाता है, तो हमें कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट लगाना है। इस प्रकार से साथियों हाथ से कार्य की दूसरी गतिविधि आप देखेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर पे जो आप चित्र देख रहे हैं साथियों, इसके अंदर मिट्टी से गोलियां बनाना है। ये एक गतिविधि है जो कक्षा 1 एवं 2 के अंतर्गत भी होते हैं। बच्चों की जो उंगलियां हैं उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करवाई जाती है। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं तो साथियों यहाँ पे बच्चे की शर्ट की बटन खुले हैं, उन बटनों को लगाने का प्रयास बच्चों के द्वारा करवाना है। यानी बच्चा लगा सकता है, नहीं लगा सकता अपनी स्वयं की शर्ट की बटन। इसी प्रकार से अगले वाले कॉलम में आप देखेंगे तो इसमें शर्ट को घड़ी किया गया, यानी शर्ट को व्यवस्थित जमा गया। किस प्रकार से शर्ट को हम उसको व्यवस्थित घड़ी करके रख सकते हैं, ये बच्चों से करवाना है। और इसमें भी साथियों इस प्रकार से गोलियां बना लेता है तो पहले में राइट, शर्ट की बटन लगा लेता है, दूसरे में राइट, फिर शर्ट को व्यवस्थित घड़ी कर लेता है, जमा लेता है, तो तीसरे में राइट करना है। और यदि मान लो 2 काम करता है तो 2 में राइट, तीनों करता है तीनों में राइट, या फिर पहला करता है पहले में राइट। और यदि उसकी कोशिश है तीनों काम नहीं कर पा रहा है साथियों, तो पहले वाले कॉलम में जिसमें लिखा हुआ है कि जारी, यानी कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों आपको हर गतिविधि की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छे से कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारा विश्वास, हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसी जानकारी बहुत अच्छे और व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। निशाना लगाना, तो अगली गतिविधि निशाना लगाना है। तो इसमें देख सकते हैं ये बच्चे के पास में एक पत्थर है, ये बॉल है, यानी पहले नंबर पे 5 कदम दूर कोई चीज़ रखी रहेगी उस पर निशाना लगाना है। फिर दूसरे नंबर पे 10 कदम दूर कोई वस्तु रख देंगे उस पर निशाना लगवाना है। और फिर 15 कदम दूर वस्तु रख देंगे उस पर निशाना लगाना है। और इस प्रकार से साथियों हमने बात की कि यदि 5 कदम की वस्तु पर निशाना लगाए पहले में राइट, 10 कदम की वस्तु पर निशाना लगाए दूसरे में राइट, और 15 कदम की वस्तु पर निशाना लगा दिया सही तो तीसरे पे राइट। यदि बच्चा जिस स्तर तक कर पाता है, यदि 5 कदम के पे लगाए तो 5 वाले पे राइट और बाकी कलम खाली छोड़ देना है। और इस प्रकार से यदि तीनों काम नहीं कर पाता, तीनों निशाने नहीं लगा पाते हैं, तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से साथियों हमें ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक इस मेले की समस्त गतिविधियों का आयोजन करना है। उससे पहले हम बच्चों को इसकी पूर्व तैयारी दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार करवा देंगे, तो किसी प्रकार से
कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो इसमें बौद्धिक विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कक्षा 1 के लिए हम देख रहे हैं। बौद्धिक विकास की हम यहाँ पे देखते हैं गतिविधि तो यहाँ पे दी गई है। पहले में पैटर्न की बात की गई तो हमें यहाँ पे बहुत सारे आकार शेप से रख देना है। आप देख सकते हो ये हमको FLN किट के अंतर्गत मिल जाएंगे। पिछली बार में भी हमको जो FLN किट मिली थी उसमें भी जो बाक्स नुमा एक पात्र मिला था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। उसमें त्रिभुज और गोले और बेलन जैसी चीज़ें दी गई थी। उन चीज़ों को हम रख के यहाँ पे रख दें और बच्चे से पैटर्न बनवाएं कि इसको किस प्रकार से पैटर्न बना सकते हैं, या फिर एक पैटर्न दिखा दें और बताएं कि इस प्रकार का पैटर्न बना। इसी क्रम में दूसरे नंबर पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अलग तरीका का पैटर्न है। फिर पहले नंबर पे आपने देखा है कि यहाँ पे 2 वस्तुओं का पैटर्न है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देखें 3 वस्तुओं का पैटर्न है और तीसरे नंबर पे 4 वस्तुओं का पैटर्न है। इस प्रकार से साथियों इस चीज़ को हमें समझना है, उसके बाद में हम बच्चे को समझा पाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों देख सकते हो आप, पहले नंबर पे 2 वस्तु, दूसरे नंबर पे 3 वस्तु और चौथे नंबर पे 4 वस्तुओं का पैटर्न बच्चों से बनवाना है। और यदि वो बना पाते हैं तो आप सम्मुख दिए गए कॉलम में टिक कर देंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से गायब हिस्सों की पहचान की हम बात करें तो अगली गतिविधि है बौद्धिक विकास की कि गायब हिस्सों की पहचान करें। तो यहाँ पे साथियों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जग है इसका पकड़ने वाला हैंडल यानी उधर की साइड है वो गायब है, ये बच्चों को पहचान करना है। इसी प्रकार से साइकिल में सीट और हैंडल गायब है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ट्रैक्टर दिया गया है इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें ट्रैक्टर की छत गायब है, स्टीयरिंग गायब है। इस प्रकार से साथियों इसकी गतिविधि आप करवा देंगे। बच्चा जिस स्तर पे है वहाँ पे राइट का निशान, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान। अब लेन देन की बात करें, मुद्रा की बात करें तो बच्चे बहुत जागरूक रहते हैं और बच्चे पैसे को लगभग 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक की राशि को पहचानते हैं। तो इस प्रकार से साथियों पहले वाले कॉलम में आप देख सकते हैं इसमें सिक्के दिए गए, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का। दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 का और 20 का नोट दिया गया। और इस प्रकार से अगले कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ बताया गया है, यानी 5 रुपये या 10 रुपये उनको जोड़ के बताना। बच्चा जिस स्तर तक वो कार्य कर लेता है, यानी मुद्राएं भी मेले में उसमें हम रख दें और इस प्रकार से बच्चों से ये कार्य करवाएं, गतिविधि करवाएं। बच्चा कर लेता है जिस स्तर तक उस कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे, पास में जो दिया गया है वहाँ पे टिक लगा देंगे, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से साथियों इसका बौद्धिक विकास का अंतिम कॉलम वर्गीकरण है, जिसमें वर्गीकरण में देखेंगे तो पहले नंबर पे आप देख सकते हो वर्गीकरण से तात्पर्य है वस्तुओं को अलग अलग भागों में बांटना, वर्गीकृत करना, उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार जमाना। तो आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे दिया गया है 2 प्रकार की वस्तुएं और उन दोनों प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग जमाना। फिर दूसरे नंबर पे 3 प्रकार की वस्तुएं उनको अलग अलग जमाना। अगले क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे पक्षियों की जानकारी दी गई है, पक्षियों को उनके हिसाब से जमाना। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी है, उनके कार्ड है, उन कार्ड का सहयोग लेके पक्षियों को जमाना। और साथियों फिर वही बात होती है कि जिस स्तर तक बच्चा कार्य कर लेता है उसके सम्मुख दिए गए टिक बॉक्स में टिक करना है, और नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं अगली जो गतिविधि है वो भाषा विकास की गतिविधि है। और भाषा विकास की गतिविधि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चित्र वाचन करना है, यानी चित्र दिखा करके बच्चों से पूछना। पहले नंबर पे जो चित्र आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। दूसरे नंबर पे चित्र, पहले नंबर पे बच्ची खाना खा रही है, क्या कर रही है आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे बच्ची साइकिल चला रही है या चल रही है, जो भी है। ये जो यहाँ पे वास्तविक चीज़ दिख रही है इन चीज़ों से बच्चों को अवगत कराना है। इस प्रकार के और भी चित्र हो सकते हैं जिनका बच्चों से वाचन करना है। फिर अगले में आप देख सकते हैं बच्चे झूला झूल रहे तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें अन्य दिखाई दे रही है। यदि बच्चे साइकिल चला रहे तो आप देख सकते हो साइकिल के बारे में जानकारी पूछना। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो अगला कॉलम है पढ़ना। अब यहाँ पे पहले नंबर पे वर्ण पढ़ना, 5 वर्ण पढ़ना है। यदि बच्चा 5 वर्ण पढ़ पाता है, यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं तो राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से ऊपर भी जिस हद तक बच्चा जिस कार्य को कर लेता है उस वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से साथियों इसमें देखेंगे तो इस शब्द की आवाज़ें बताइए, यानी उनसे शब्द पूछना है। जैसे आज, आज शब्द है तो इसकी आवाज़ें बच्चे से पूछना है, आवाज़ बता पाता है कि नहीं तो इस पर टिक लगाना है, और नहीं बता पाता है तो खाली छोड़ देना है। इसी प्रकार से इस शब्द की भी आवाज़ बताइए, तो यहाँ पे इमली है, इमली की आवाज़ें बताना है, यानी इमली के अंतर्गत कौन कौन सी आवाज़ें आ रही, आज के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण की आवाज़ें आ रही। इस प्रकार से साथियों ये भाषा विकास का हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं तो गणित की पूर्व तैयारी के संबंध में यहाँ पे गतिविधि दी गई है। तो आप
देख सकते हैं क्षमता की बात करें तो गिनना दिया गया है। अब गिनने में आप देखेंगे तो पहले कॉलम पे यहाँ पे दी गई है कम वस्तुएं दी गई, यानी 3 वस्तुएं दी गई, उनको गिनना है, यदि बच्चा गिन लेता है तो राइट का आंसर। फिर दूसरे नंबर पे 5 वस्तुएं दी गई है, कंकड़ पत्थर या बीज कुछ भी हो सकते हैं दिए गए, उनको गिनना। फिर अगले नंबर पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 9 वस्तुएं दिखाई देगी, उनको गिनना है। यानी कक्षा 1 के बच्चों को 9 तक की गिनतियों के बारे में जानकारी पूछना है। इसी क्रम में अंक की बात करें, पहले तो हमें वस्तुओं को गिनना हो गया, इस प्रकार से अंक की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 में से अंक यहाँ पे पहचानना है। फिर 5 4 5 6 में से अंक पहचानना है, इस प्रकार से 7 8 9 में से अंक पहचानना है। इस प्रकार से साथियों हमें यह कार्य करना है। और साथियों बात वही होती है कि बच्चा जिस हद तक कार्य को कर लेता है उसके पास में दिए गए जो बॉक्स है उस पर राइट का निशान लगा देना, और नहीं कर पाता है तो साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से बढ़ते क्रम की हम बात करें तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे 2 वस्तुओं में बढ़ता क्रम देखना है, दूसरे नंबर पे 3 वस्तुओं में, और चौथे नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 या 5 वस्तुओं में हमें बढ़ता क्रम देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पत्ती के उदाहरण से दिया गया है, पहले बड़ी पत्ती है फिर छोटी पत्ती है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से दिया गया है कि एक बीच में बड़ी पत्ती है, फिर साइड में आप देखें छोटी पत्तियां। इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों बढ़ते क्रम को हमको जमाना है, यानी जो दी गई वस्तु है इन्हें बढ़ते क्रम में रखना है। तो पहले सबसे छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से हमें करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 पत्तियां दी गई है, इन 5 पत्तियों को हमें बढ़ते क्रम में जमाना है, यानी बच्चों के द्वारा जमवाना है। इसी क्रम में इसकी अगली गतिविधि है तुलना। तो तुलना के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 वस्तुएं दी गई उनमें तुलना करना है, फिर 5 वस्तुएं दी गई उनमें तुलना करना है, और इस प्रकार से यहाँ पे 6 वस्तु दी गई उनमें तुलना करना है। नहीं साथियों इसमें तुलना करना है तो तुलना वजन में हो सकती है, आकार में हो सकती है, फिर उसके बाद में रंग में हो सकती है कि इसका रंग ऐसा है तो इसका है, यानी उसकी उससे यानी एक दूसरे से तुलना करना। अब जो कार्ड का अंतिम भाग है वो है बच्चों का कोना। अब इसको देख लेते हैं साथियों। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही रोचक जानकारी इसमें भी प्रदान की गई है। तो देख सकते हैं आप साथियों पहले नंबर पर आप देखेंगे तो शारीरिक विकास यानी हाथों का समन्वय। छोटे बच्चे जो हाथों का समन्वय नहीं कर पाते हैं वो कहाँ हाथ ले जाना चाहते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं हम सभी जानते हैं। जैसे कक्षा 1 में या जो उससे पहले उससे छोटे जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को हाथों का समन्वय नहीं हो पाता है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चे के द्वारा यहाँ पे किसी जो बोतल है उसका ढक्कन खुलवाना, उसका अभ्यास करवाना। इसी प्रकार से यहाँ पे एक के ऊपर एक पत्थरों को संतुलित पत्थरों को जमवाने का प्रयास करना, और फिर इस प्रकार से कोई आकृति या स्टार बनाकर उस पर कंकड़ पत्थरों को जमवाना। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो। और भाषा विकास रंग भरने की बात करें तो यहाँ पे कुछ चित्र भी दिए गए हैं, उसमें रंग भरना है। और टिक की बात करें तो साथियों जिस हद तक बच्चा कर पाता है उनमें से किसी बी कॉलम पे जहाँ तक बच्चा पहुँच पाता है उस पर टिक का निशान लगाए। तीनों कर पाता है तीनों पर टिक का निशान लगाए, लेकिन यहाँ पे कोशिश जारी का कॉलम नहीं है। साथियों तीनों में से कोई एक कार्य तो बच्चा कर ही लेता है, तो इस प्रकार से तीनों में से कोई एक कार्य बच्चा कर लेगा, उस पर राइट का निशान लगा देंगे। यदि 2 करता है 2 पे और तीनों करते हैं तीनों पर हमें राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों इसमें नीचे जो गतिविधि दी गई है जिसमें दिया गया है कि रंग भरना, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्र दिखाए गए साथियों। इन चित्रों से अवगत भी करवाएं और यहाँ पे उनसे रंग भरवाएं उनकी स्वेच्छा अनुसार, या फिर आप बता दें कि कौन सा रंग भरना है। तो पहले नंबर पे वृत्त दिया गया है, दूसरे नंबर पे स्टार दिया गया और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं वेन दी गई है जिसमें रंग भरना है। पहले में रंग भर लेता, पहले में निशान, दूसरे में भर ले, दूसरे में भी निशान, और तीसरे में रंग भर ले, तीनों में निशान हो जाएंगे। और यदि 2 में कर पाता 2 में। इस प्रकार से साथियों आपको टिक करना है पास में दिए गए कॉलम में। अब लास्ट में आप देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक और भावात्मक विकास। तो बहुत ही रोचक इमोजी दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों। तो पहले नंबर पे क्या दिख रहे हैं, तो बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, तो बच्चों से पहचान करवाना है कि इसका क्या तात्पर्य होता है क्या नहीं। और इसी प्रकार दूसरे नंबर पे मुंह पे उंगली रखी है, इसका क्या तात्पर्य है, और अगले में बच्चे कान पकड़ रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है। यदि बच्चा इन चीज़ों को, इन भावनाओं को व्यक्त कर देता है, इनके बारे में बता देता है, तो हम टिक लगा देंगे, राइट का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से साथियों हमें संपूर्ण जानकारी समझ करके करना है। और इस प्रकार से साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कार्ड है, कार्ड का लास्ट पेज है, यहाँ पे माता पिता यानी इनमें से विशेषकर माता को उपस्थित होना है, किंतु माता कोई कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते तो पिता उपस्थित होंगे, तो उनके सिग्नेचर या अंगूठे का निशान यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे मेला आयोजक के हस्ताक्षर यानी जो मेला का आयोजन करने वाले हैं, यानी कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षक हो सकते हैं, या फिर वो नहीं है उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य शिक्षक साथी या शाला प्रधान हो सकता है। इस प्रकार से मेला आयोजन जिन्होंने किया उनके यहाँ पे
सिग्नेचर हो जाएंगे और रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। और विशेषकर साथियों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मेले के अंतर्गत ये संपूर्ण गतिविधि जैसे जैसे बच्चा करता जाए हमें उसके संदर्भित गतिविधि में टिक का निशान लगाना और कार्ड को भरते जाना है। वॉलंटियर द्वारा ये बच्चे के द्वारा यह कार्ड भरा जाएगा। जो बच्चे वॉलंटियर के रूप में या फिर जो भी गणमान्य नागरिक है जो वॉलंटियर के रूप में अपने चुने हैं उनके द्वारा ये भरा जाएगा और बच्चे के द्वारा शिक्षक के निर्देशन में गतिविधि संपन्न होगी। इस प्रकार से मेले का आयोजन होगा और ये कार्ड कंप्लीट हो जाएगा और उसी समय वितरित किया जाना है। इस प्रकार से इस पत्र में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस प्रकार से साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से हम मेले का आयोजन कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार से FLN तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी क्रम में साथियों हम कक्षा 2 के रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं तो उसमें कुछ गतिविधियाँ चेंज है जिनको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कक्षा 2 का जो FLN मेला रिपोर्ट कार्ड है आप देख सकते हैं। इसमें सामान्य सी जानकारी भरना है और यहाँ पे निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है जिन पे हमने अभी चर्चा की साथियों। यानी आप देख सकते हो इसमें सभी गतिविधि बच्चे के साथ करें। अगला बिंदु है बच्चा जो गतिविधि कर पाए उस डिब्बे पर राइट का निशान लगाएं। अगले बिंदु में देखेंगे तो गतिविधि ना कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे पे राइट का निशान लगाएं। यानी साथियों बच्चा जिस स्तर तक गतिविधि कर पाता है यानी जिस कॉलम की जो गतिविधि कर पाता है उसमें राइट का निशान लगा दे और यदि तीनों में से कोई भी गतिविधि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा दे, क्योंकि बच्चे के द्वारा कोशिश तो की गई लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से साथियों हम इसको देख लेते हैं कक्षा 2 के रिपोर्ट कार्ड को। इसमें कुछ गतिविधि कक्षा 1 से भिन्न है क्योंकि कक्षा 2 का स्तर कक्षा 1 के स्तर से थोड़ा उच्च होता है। तो इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो पहले नंबर पे तो आप देखेंगे जो शारीरिक विकास का है तो इसके अंदर सेम कक्षा 1 में जो गतिविधि थी सेम वही गतिविधि दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से संतुलन, हाथ से कार्य, निशाना लगाना। और बौद्धिक विकास की बात करें तो साथियों यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है। तो पहले नंबर पे जो पैटर्न की बात करें तो पैटर्न सेम उसी प्रकार से दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे जो इसमें समय की जानकारी है तो समय की जानकारी यहाँ पे बढ़ गई है। यहाँ पे समय की बात करें तो यहाँ पे घड़ी में कितने बज रहे हैं, दूसरे नंबर पे कितने बज रहे हैं, तीसरे नंबर पे कितने बज रहे हैं, इस प्रकार से बच्चे से हम इसकी जानकारी पूछ सकते हैं। तो साथियों किस प्रकार का प्रदर्शन किया वो हमको यहाँ पे निशान लगाना है। और यहाँ पे मुद्रा की बात करें तो उसमें मुद्रा की जानकारी भी दी गई थी और इसी प्रकार से जो लास्ट वाले कॉलम के वर्गीकरण की बात करें तो यह भी उसमें दी गई थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास की बात करते हैं तो साथियों इनकी भाषा का विकास थोड़ा अधिक हो जाता है। यानी कक्षा 2 के बच्चों की भाषा का विकास का लेवल थोड़ा उच्च होता है, इसलिए इसके अंदर भाषा विकास के संदर्भ में आप देखेंगे तो चित्र वाचन में यहाँ पे बड़े चित्र आपको दिखाई देंगे, उसमें छोटे से चित्र दिखाई दे रहे थे। पहले चित्र में कोई 5 चीज़ें पूछना है, यदि बच्चा बता देता है तो यहाँ पे टिक लगा देना है। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में अपने मन से कोई 5 चीज़ें बोलने को कहे, यानी चित्र को देखकर इससे जुड़ी हुई कोई अन्य 5 चीज़ बोलने को कहना है उसे। और इसी प्रकार से अगले में आप देखेंगे तो एक वाक्य बोलने को कहें, यानी चित्र बच्चों को दिखाना है, उसके बाद में बच्चे को इस चित्र पर कोई एक वाक्य बोलना है। इसी प्रकार से पढ़ना की बात करें तो साथियों यहाँ पे 5 वर्ण दिए गए। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं स्तर बड़ा होने के कारण यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जो बच्चे के द्वारा पढ़े जाना है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो 4 पंक्ति दी गई है जो बच्चे के द्वारा पढ़ी जानी है, यानी 4 वाक्य दिए गए हैं जो बच्चे के द्वारा पढ़े जाना है। यदि बच्चा ये कार्य कर लेता है तो कॉलम के समक्ष जो दिया गया जो बॉक्स है उसमें टिक कर देना है। और नहीं कर पाता है, यदि तीनों में से कोई भी कार्य नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देना है। इस प्रकार से साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो गणित की पूर्व तैयारी, तो गणित की पूर्व तैयारी के संबंध में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथियों कक्षा 1 के बच्चों के लिए 9 तक की संख्या पूछी गई, 9 तक के केवल अंक पूछे गए। तो 9 तक के अंकों की पहचान जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अंक पहचान में, संख्या पहचान में आप देखेंगे तो पहले नंबर पे 1 से लेकर 5 तक, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो 2 से 9 तक, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि 10 से ज़्यादा यानी 10 से बड़ी संख्या यहाँ पे पूछी गई है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 2 अंक की कोई भी 5 संख्या पूछना है। इस प्रकार साथियों अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 तक की संख्याओं की जानकारी पूछी गई है। और इसी क्रम में ऊपर देखेंगे तो गिनना की बात करें तो इस प्रकार से इसमें वस्तुएं, कंकड़, पत्थर दी गई है। और यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में भी कुछ चेंज हुआ है। तो पहले नंबर पे पत्तियों का पैटर्न, दूसरे नंबर पे संख्याओं का पैटर्न, यानी दूसरे नंबर पे अंकों का पैटर्न। 9 तक हम अंक मानते हैं इसलिए अंकों का पैटर्न कहें, और फिर उसके बाद में संख्याओं का पैटर्न दिया गया है। इस प्रकार से साथियों हमको बच्चों को जानकारी समझाएंगे
तब बच्चे समझ पाएंगे। यानी साथियों हम यह तैयारी मेले के पूर्व कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों मेले के पूर्व हम यह तैयारी कर लेंगे तो हमारे मेले का आयोजन बहुत अच्छा होगा और बच्चे भी इन गतिविधियों को बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। इसी क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे तो जोड़ घटाना की बात करें तो इसमें जोड़ घटाना भी दिया गया है। ये दोनों चिन्ह दिए गए, इन दोनों चिन्हों को पहचानना है कि कौन सा जोड़ का है कौन सा घटाव का है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि कंकड़ों या तीलियों को जोड़ना या घटाना दूसरे नंबर पे, और इसी प्रकार फिर से अंकों का जोड़ घटाव यहाँ पे दिया गया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें बच्चे से यह गतिविधि करवाना है। बच्चा गतिविधि कर पाता है तो सम्मुख दिए गए कॉलम में टिक बॉक्स में टिक करना है, और नहीं कर पाता है कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना। अब अंतिम जो दिया गया है इसमें बच्चों का कोना, तो बच्चे के कोने की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो इसके अंदर भी बहुत ही रोचक इमोजी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर का तो जो कक्षा 1 में दिया गया सेम उसी प्रकार का है। बॉटल के ढक्कन को खोलने का प्रयास करना, पत्थरों को जमाना, फिर स्टार पे कंकड़ पत्थरों को जमाने का प्रयास करना। किंतु भाषा विकास में आप देखेंगे तो साथियों आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा, यानी कुछ परिवर्तन मिलेगा और कुछ उच्च लेवल मिलेगा। तो भाषा विकास में यहाँ पे लिखना में दिया गया 2 वर्ण लिखे हैं और सम्मुख खाली जगह दी गई, यहाँ पे बच्चे से लिखवाना है। फिर यहाँ पे सरल शब्द लिखवाना, बच्चों को कोई भी 2 सरल शब्द बोल के लिखवाना है। उसके बाद में मेरा नाम यानी बच्चे का नाम लिखवाना है। यहाँ पे पहले नंबर पे नाम हो जाए, दूसरे में सरनेम हो जाए, इस प्रकार से बच्चे का नाम हो जाएगा। तो साथियों इसी क्रम में जो कार्ड का लास्ट भाग है सामाजिक व भावात्मक विकास, उसके अंदर आप देख सकते हो दिया गया है कि गैर मौखिक यानी बिना बोले। तो किस प्रकार से, तो आप देख सकते पहले नंबर पे लड़की हाथ जोड़ रही है, तो आप देख सकते हो ये बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि पहले नंबर पे बच्चे क्या कर रहे हैं और हाथ कब कब जोड़े जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में इमोजी के रूप में, और तीसरे नंबर में क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से साथियों कक्षा 2 का कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे माता अभिलिख पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और मेला आयोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार कक्षा 1 एवं 2 के जो रिपोर्ट कार्ड है वो कंप्लीट हो जाएंगे और राज्य शिक्षा केंद्र जो द्वारा जो संपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए उसके अनुसार हमें मेले का आयोजन करना है साथियों। और इस प्रकार से साथियों आप से निवेदन है कि स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।